हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है तो उसके अंदर हम लोगों को देखना पड़ेगा किस तरीके से ये ग्राफिकली फॉर्म के अंदर ये डाटा जो हमारे पास में जो प्राप्त हैं उनको हम लोग इंक्लूड करेंगे, उनके अंदर प्रदर्शित करेंगे। तो आंकड़ों का ग्राफीय प्रदर्शन जिसको क्या कहा जाता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस करते हैं किस तरीके से हम लोग ग्राफिकली फॉर्म के अंदर इनको देखेंगे। और इनके अंदर ग्राफिकली फॉर्म के अंदर कौन कौन आता है, जैसे हिस्टोग्राम आता है, फ्रीक्वेंसी कर्व आता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आता है, ऑगिव्स आते हैं। तो इनको अलग अलग हम लोग अलग अलग वीडियोस के अंदर देखेंगे किस तरीके से इनको हिस्टोग्राम बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व बनाते हैं, ऑगिव्स बनाते हैं, किस तरीके से डाटाज के अंदर इंक्लूड करके। ओके, अब देखते हैं सबसे पहले आंकड़ों का ग्राफीय प्रदर्शन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसके अंदर चित्रीय निरूपण का उपयोग उस समय किया जाता है। चित्रीय निरूपण है यानी कि ग्राफ फॉर्म के अंदर है ना, तो चित्रीय हो गया ना किस तरीके से। जो चित्रीय निरूपण का उपयोग उस समय किया जाता है जब अलग अलग स्थान तथा समय से संबंधित आंकड़े दिए गए हो तथा ये एक दूसरे पर आश्रित ना हो, एक दूसरे पर आश्रित ना हो। देखिए समय का उपयोग किस तरीके से, जैसे इसके अंदर क्या किया जा सकता है, जैसे समय का टाइमिंग का ऐसा है, जैसे ईयर दे सकता है, ईयर के अंदर क्या दे सकता है, जैसे मंथ दे सकता है, या फिर बाद में डेट, जैसे सप्ताह होता है वीक्स वो देख सकता है, या फिर बाद में पर्टिकुलर डेट भी इसके अंदर दी जा सकती है। तो ये टाइमिंग का तो ये रेशियो हो गया इसके अंदर समय का। ओके, तो ये क्या रह सके, या फिर बाद में अलग अलग स्थान अलग अलग पैलेसेस के अकॉर्डिंग इसको क्या कर सके, डिफाइन कर सके, तो वो उसके अंदर आ जाएगा किसके अंदर, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के अंदर। और इसके बाद में क्या है नेक्स्ट पॉइंट, जबकि ग्राफीय प्रदर्शन में ये तो किसका बात होगी, ये चित्रीय डायग्रामेटिक जो रिप्रेजेंटेशन है ना उसकी। अभी किसकी बात हुई है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की। जबकि ग्राफिकल प्रदर्शन उस समय किया जाता है जब विभिन्न आंकड़ों आवर्ती वितरण यानी कि फ्रीक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह समय श्रृंखला पर आधारित होते हैं। ये समय श्रृंखला पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। तो ये पहले वाले की किसकी बात की थी, ये क्या होते हैं, समय पर आधारित नहीं होते हैं, लेकिन ये किस पे होते हैं, ये आंकड़ों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये समय श्रृंखला पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, आधारित होते हैं। किस तरीके से, जिससे हमने बात की थी ना, ईयर के अकॉर्डिंग, या फिर बाद में मंथली अकॉर्डिंग, या वीकली, और या डेट के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन हम लोग कर सकते हैं। वो देखेंगे किस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल लेंगे जब। इसके बाद में हम बात करते हैं ग्राफीय निरूपण निम्नलिखित विधियों से किया जा सकता है। इसके क्या कर सकते हैं, निम्नलिखित जो डाटाज है उनको किस तरीके से हम लोग ग्राफिकली फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो ये है इसके अंदर हिस्टोग्राम, आवर्ती चित्र जिसको कहा जाता है। हिस्टोग्राम के अंदर किस तरीके से किया जाता है, ये देखिए हिस्टोग्राम होता है ना, तो उसके अंदर क्या करेंगे, हमारे पास में ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, इसके अंदर कोई भी डाटा दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं। जैसे ये पर्टिकुलर हमारे पास में ये बार्स आ गए। ओके, फिर बाद में नेक्स्ट बार आता है तो उसको भी इसी के साथ में अटैचमेंट के साथ में ही क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। तो ये किसके अंदर आ जाता है, ये आता है हिस्टोग्राम के अंदर। ओके, हिस्टोग्राम के अंदर आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, ये नेक्स्ट बात करते हैं हिस्टोग्राम हो गया। हिस्टोग्राम के बाद में होता है इसके अंदर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर क्या होगा, ये तो हिस्टोग्राम की बात होगी। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर सेंटर पॉइंट लिया जाता है। किस तरीके से, देखिए ये हमारे पास में ये डाटा प्राप्त हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट ये अटैचमेंट तो इसका चलता रहेगा। ओके, ये हमारे पास में हायर आ गया, और इसके बाद में ये लोअर, और इसके बाद में ये लोअर। ओके, अब इसको क्या करेंगे, एक मिड पॉइंट लेंगे, इसका मध्य का पॉइंट। ओके, और फिर बाद में लाइन के द्वारा इसको क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से हम लोग इसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ओके, फिर उसके बाद में ये नेक्स्ट है और ये नेक्स्ट है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर देंगे, इन लाइंस को क्या करते हैं, मिड वाले पॉइंट लेके सेंटर पॉइंट लेंगे और फिर बाद में इसको डिफाइन कर देंगे। ये क्या गया इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और फ्रीक्वेंसी जो कर्व होता है वो कर्व किस तरीके से निकल के आता है, देखिए फ्रीक्वेंसी जो कर्व होता है ना, इसको क्या करते हैं, जैसे इस तरीके से बोल लेते हैं, फ्रीली जो हैंड होता है ना, फ्री हाथ एक तरीके से, तो इसको क्या करते हैं, यहां से डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर के रूप के अंदर इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी कर्व के अंदर आ जाएगा। ओके, तो ये डॉट डॉट लाइन से प्रदर्शित कर देते हैं। ये किसके अंदर आ जाता है, फ्रीक्वेंसी कर्व के अंदर आ जाता है। और इसके अंदर ओगिव्स के अंदर क्या आता है, इसके अंदर लेस देन और मोर देन का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, लेस देन और मोर देन का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो ये आ जाएगा, इस तरीके से कर्व निकल के आते हैं इसके अंदर। ओके, और इस तरीके से कर्व निकल के आते हैं। ये तो कौन सा होता है, मोर देन का। ओके, मोर देन, और ये होता है लेस देन। ओके, इस तरीके से ये कर्व निकल के आते हैं। तो उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम लोग निकालेंगे इनको। ओके,
अब इसके बाद में देखते हैं इसके जो ग्राफिकली जो प्रेजेंटेशन है डाटा, इसकी जो मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तो बता ही दिया मैंने किस तरीके से इनको हम लोग एक एक करके देखेंगे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं इनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं, तो जिससे पता चल जाएगा कि इसकी मेरिट्स क्या है और डीमेरिट्स क्या होती हैं इसकी ग्राफिकली प्रेजेंटेशन की। मेरिट्स ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन, ग्राफिया प्रदर्शन के लाभ देखेंगे, पहले तो मेरिट्स देखेंगे और फिर बाद में डीमेरिट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए ग्राफिया प्रदर्शन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में, तो सबसे पहले ग्राफिया प्रदर्शन के लाभ मेरिट्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट देखते हैं, यह अखंडित सतत श्रेणियों के प्रदर्शन के लिए बहुत उपयोगी होता है। किन के लिए उपयोगी होता है? अखंडित सतत श्रेणियों के लिए। पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था ना पहले वाले प्रीवियस ईयर वीडियो के अंदर, खंडित श्रेणी अखंडित श्रेणी के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट वाले जो वीडियोस थे उनमें देखना किस तरीके से होता है। एक ही श्रेणी के विभिन्न मूल्यों की तुलनात्मक रूपरेखा इनके द्वारा सुगमता से अंकित की जा सकती है। किस तरीके से? देखिए इसके अंदर तुलनात्मक रूप से विभिन्न जो भी मूल्य दे रखे हैं तो उनको किस तरीके से, जिस तरीके से हम लोगों ने हिस्टोग्राम के अंदर देखा था या पॉलीगॉन के अंदर देखा था, फ्रीक्वेंसी कर्व के अंदर देखा था, तो उनको क्या कर सकते हैं ग्राफिकली फॉर्म के अंदर क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं उनको अच्छी तरीके से क्लियरली। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट है अन्य चित्रों की अपेक्षा इनका निर्माण अधिक सरलता से हो सकता है। अन्य चित्र हैं उनकी अपेक्षा क्या हो सकता है, अच्छी तरीके से इनको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन कर किया जा सकता है। इनके निर्माण में शुद्धता व यथार्थता को अधिक महत्व दिया जाता है। इनके अंदर क्या होते हैं, प्योरली यानी कि शुद्धता दी जाती है इसके अंदर, और यथार्थता का इनके के अंदर क्या किया जाता है, अधिक महत्व इंपोर्टेंस इसके अंदर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें संख्याओं को स्पष्ट करना महत्वपूर्ण होता है। जो हमारे पास में डाटा दिया हुआ है, देखिए किस तरीके से, जैसे सतत श्रेणी या खंडित अखंडित श्रेणी के बारे में बात करते हैं, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरीके से हमारे पास में प्राप्त है। या फिर बाद में जो डाटा दे रखा है हमारे पास में, तो क्लास इंटरवल भी दे सकता है, जैसे 0 से 5 तक, 5 से 10 तक, 10 से 15 तक, या फिर बाद में मिड में गैप दे दिया, 15 से 25 दे दिया, 25 से फिर 45 दे दिया, ये मिड के अंदर गैप दे सकता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा को अरेंज करके और फिर बाद में ही उसका क्या कर सकते हैं, एनालिसिस करके और फिर उसका क्या बना सकते हैं, ग्राफिकली फॉर्म के अंदर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या किया जा सकता है, संख्याओं को स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण होती है। ये क्या होते हैं, इनमें संख्याओं को स्पष्ट करना महत्वपूर्ण होता है, यानी कि अच्छी तरीके से क्लियरली इनको डिफाइन करना होता है। आवर्ती वितरण को आसानी से रेखा चित्रों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। आवर्ती वितरण है, फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रीक्वेंसी निकल के आती है, आप लोगों को पता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी इसके अंदर निकाली जाती है, हम लोग देखेंगे किस तरीके से निकालते हैं। तो उनको क्या कर सकते हैं, आसानी से जो डायग्रामेटिकली फॉर्म है, ग्राफिकली फॉर्म है, उनके अंदर दर्शा सकते हैं, प्रदर्शित किया जा सकता है। किस तरीके से, हिस्टोग्राम के अंदर, या फिर बाद में फ्रीक्वेंसी जो पॉलीगॉन है, फ्रीक्वेंसी कर्व है, ऑगिव्स है, इनके अंदर हम लोग ग्राफिकली फॉर्म के अंदर क्या कर सकते हैं, इनको डाटाज को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में ये मेरिट्स की बात होगी। अब देखते हैं डीमेरिट्स इसकी क्या हो सकती हैं। डीमेरिट्स ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन, ग्राफिक प्रदर्शन की जो दोष होते हैं, यानी कि जिस इसकी क्या इसके अंदर डीमेरिट्स हैं, दोष हैं, तो वो देखते हैं। आंशिक शुद्धता संभव नहीं, इनकी आंशिक शुद्धता है वो संभव नहीं होती है इसके अंदर। और नेक्स्ट है वास्तविक मूल्यों का ज्ञान नहीं होता, यानी कि इसके अंदर क्या हो सकता है, वास्तविक यानी एग्जैक्ट जो वैल्यू आएगी उसका ज्ञान नहीं हो सकता। कम आकर्षक, अट्रैक्टिवली कम रहते हैं, जिस तरीके से 2 डायमेंशियल डायग्राम के अंदर हम लोगों ने देखा था, या उससे पहले 1 डायमेंशियल जो डायग्राम्स थे, तो उनकी तरह ये क्या होते हैं, इतने अट्रैक्टिवली नहीं होते हैं। जटिलता, इनके अंदर क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा रहती है। जैसे हम लोग डाटाज देखते हैं इसके अंदर, तो डाटाज को क्या कर सकते हैं, पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है, फिर उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना पड़ता है, और फिर बाद में इनको क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा रहती है इनके अंदर, जटिलता। सेपरेट फॉर्म के अंदर जिस तरीके से बार डायग्राम्स बना रहे थे ना, तो उस तरीके से नहीं होगा इसके अंदर। क्यों? क्योंकि जैसे किसकी हिस्टोग्राम की बात की थी हम लोगों ने, तो हिस्टोग्राम के अंदर किस तरीके से था, ये हमारे पास में जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, अब इस तरीके से क्या करते हैं डायरेक्टली, पहले तो क्या था, ये बार्स के रूप के अंदर हम लोग क्या कर सकते थे, प्रदर्शन कर सकते थे। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जैसे हिस्टोग्राम है, तो हिस्टोग्राम के अंदर क्या किया जाता है, जैसे हमारे पास में एक ये कर्व ये आ गया, ठीक है ना, ये बार्स आ गए।
अब इसके बाद में नेक्स्ट बार इस तरीके से आ सकता है हमारे पास में। ये क्या होते हैं, इसके साथ में अटैचमेंट चलता है, इसके साथ में टच होते हुए, और फिर बाद में नेक्स्ट ये प्राप्त हो गया। फिर ऐसे मान लो नेक्स्ट ये लंबा जो हमारे पास में क्लास इंटरवल ऐसे मान लो कि ज्यादा आ गई, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अब ये तो प्राप्त हो गया, किसकी, हिस्टोग्राम की बात होगी। अब इसके बाद में नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि अधिक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, नहीं है सिंपली फॉर्म के अंदर नहीं दिख रहा है हम लोगों को। फिर उसके बाद में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किस तरीके से होगा, ये एक बना लिया, फिर उसके बाद में यही अटैचमेंट होता हुआ ये बनेगा, फिर नेक्स्ट ये बनेगा इस तरीके से, और फिर बाद में नेक्स्ट ये और इस तरीके से, और फिर बाद में क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे मिड पॉइंट लेके, और फिर बाद में इनको क्या कर देंगे, अटैचमेंट कर देंगे इस तरीके से, मिलान रेखा बना के इस तरीके से। अब ये हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की बात होगी। अब देखो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो रही है इसके अंदर, जटिलता ज्यादा हो रही है ना, इसको अच्छी तरीके से क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ऑब्जर्वेशन भी इसका प्रॉपर्ली हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर बन रही है। और भ्रामक इसके अंदर क्या होता है, प्रदर्शन होता है, यानी कि भ्रामक प्रदर्शन का मतलब ये हो गया, हम लोग है ना क्लियरली इनको डिफाइन तो कर पा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट किस तरीके से आएगा वो हम लोग वास्तविक ज्ञान है ना इसका नहीं लगा सकते। तो फ्रीक्वेंसी जो कर्व आएगा वो किस तरीके से, ये कर्व इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद में जो ओगिव्स होता है, तो ओगिव्स के अंदर क्या करते हैं, ओगिव्स के अंदर इसके अंदर क्या होगा, लेस देन और मोर देन का प्रयोग किया जाता है। तो लेस देन मोर देन किस तरीके से, ये तो हो गया मोर देन और ये हो गया लेस देन, तो इस तरीके से हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके अंदर तो क्या करना पड़ेगा, डॉट डॉट बनानी पड़ेगी, और फिर बाद में मिलान जो लाइन है और उसको डिफाइन करना पड़ेगा। मोर देन लेस देन हम लोग देखेंगे अलग से, वीडियो के अंदर एग्जाम्पल देखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात कर ली कि इसके अंदर क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज, और इसके अंदर क्या नहीं हो सकता है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की बात कर ली। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियरली ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर देखेंगे हिस्टोग्राम के बारे में, एक एक करके इसकी ग्राफिकली जो प्रेजेंटेशन है ऑफ डाटा, इसके अंदर हम लोगों ने फर्स्ट बात की किसकी, जो हमारे पास में प्राप्त हुआ है हिस्टोग्राम, फिर उसके बाद में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फिर बाद में फ्रीक्वेंसी कर्व, और फिर बाद में ओगिव्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके वीडियो के बारे में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।